नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज आपके ट्रिपल सी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। क्या आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम अप्रैल 2026 में होने वाला है? तो यह आपकी रिवीजन क्लास नंबर 3 होने वाली है। इससे पहले आपकी रिवीजन क्लास 2 हो चुकी है, जिसमें हम ट्रिपल सी का बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक रिवीजन करने वाले हैं। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के बाद पिछली क्लास देख सकते हैं। डेली आपकी रिवीजन क्लास चलती है, जिसमें हम 50 क्वेश्चन करते हैं। तो आज आपका क्वेश्चन नंबर 101 से होने वाला है। उससे पहले हम अपना होमवर्क का क्वेश्चन जान लेते हैं कि कल जो हमने होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर क्या होने वाला है। साइबर सिक्योरिटी में एन्क्रिप्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? जो साइबर सिक्योरिटी होती है, आखिर उसमें एन्क्रिप्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे, एन्क्रिप्शन का प्रयोग होता है डेटा की सुरक्षा करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में वीडियो को जरूर शेयर करें जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन कराए जाते हैं। आपने कहीं से भी कितनी भी तैयारी की हो, लेकिन यदि आप रिवीजन नहीं करते तो आपका स्कोर कम हो सकता है। तो आपको रिवीजन क्लास एक भी मिस नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो राउंड फंक्शन होता है, आपके सामने इक्वल राउंड लिखा हुआ है, 15.567, 2 लिखा हुआ है। इसका रिजल्ट क्या होगा? तो आपके एग्जाम में एक राउंड फंक्शन से क्वेश्चन आने ही आने वाला। तो इस राउंड फंक्शन को समझ लेते हैं किस प्रकार से काम करता है। हमारे सामने लिखा हुआ है 15.567, 2। तो आप देखेंगे जो हमारा 2 लिखा हुआ है, ये पूछ रहा है कि दशमलव की बात की 2 वैल्यू। तो हमें दशमलव के पहले की अंक दोनों सेम रख देने। तो हमने लिखा 15 सेम लिख दिया, डॉट लगा दिया। इसके बाद चाहिए दशमलव की बात की हमें 2 अंक, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। यदि यहाँ पर 3 लिखा होता तो हम तीनों अंकों को लिख देते, लेकिन यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 लिखने के लिए 2 अंक चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा 5 और 6, लेकिन इसके बाद क्या लिखा हुआ है 7। यदि जो वैल्यू आगे वाली वैल्यू है, जितने अंक तक हमें नंबर चाहिए है, उसके आगे वाली वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है, जैसे 6 7 8 कुछ भी होती, तो हम उसकी पहली वाली संख्या में 1 प्लस कर देते। और यदि यहाँ पर 4 भी होता और इससे नीचे वाली संख्या होती तो हम उसको सेम लिख देते। मतलब कहने का, यहाँ पर 6 के बाद 7 लिखा हुआ है और हमें दशमलव के बाद के 2 अंक बस चाहिए। तो यहाँ पर आपका आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ पर आपका आउटपुट हो जाएगा 15.57। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे अब मैंने यहाँ पर समझाया, जो हमारे यहाँ पर जैसे मैंने वैल्यू बताई थी आपको 5 6 7 लिखी थी और यहाँ पर 2 लिखा था, तो इसका मतलब 2 अंक तक चाहिए। और जो हमारी आगे वाली वैल्यू जितने अंक चाहिए उसकी आगे वाली वैल्यू क्या है? यदि 5 या 5 से छोटी है तो हमारा 5 6 आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 7 लिखा हुआ है तो हमारी वैल्यू 1 इसमें जुड़ जाएगी। 5.67 आगे वाला अंक नहीं लिखा है। जैसे यहाँ पर मान लेते 8 होता, जैसे यहाँ पर 6 के बाद 8 होता तब भी इसका आंसर होता 5 7 15.57। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन का आपका ठीक इसी प्रकार एक्सप्लेन होने वाला है। निम्न में से कौन से एक वोलेटाइल मेमोरी है? निम्नलिखित में से कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी है? तो वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जो लाइट जाने के बाद स्वतः ही डेटा अपना मिटा देती हैं। मतलब कहने का, जो आपकी अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करती हैं। तो अस्थायी रूप से जो रैम होती है, यह डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है और लाइट जाने के बाद यह अपना डेटा भी खो देती है। मतलब कहने का, आप कंप्यूटर पर जो भी कार्य करते हैं वो सारा रैम पर जाने अनिवार्य होता है, लेकिन यह अपने डेटा को खो देती है लाइट जाने के बाद। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और जो रोम होता है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी और सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। POP3 डिफॉल्ट पोर्ट नंबर किसका होता है? जो POP3 होता है, आखिर इसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर कितना होता है? आप जानते हैं जो हमारा SMTP होता है उसका प्रयोग होता है मेल को भेजने के लिए, जबकि POP3 होता है इसका प्रयोग होता है मेल को प्राप्त करने के लिए। यदि आप मेल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग करना होता है। आखिर इसका पोर्ट नंबर कितना होता है? तो याद रखेंगे, इसका पोर्ट नंबर होता है 110, 110 इसका पोर्ट नंबर होता है। और जो हमारा SMTP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसका पोर्ट नंबर 25 होता है। और जो हमारा HTTPS होता है, इसका पोर्ट नंबर 443 होता है। और FTP का पोर्ट नंबर कितना होता है? तो वो हमारा 21 होता है।
कोई भी पोर्ट नंबर आपसे पूछेगा और आप उसका सही आंसर लगा पाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में पोर्ट नंबर से भी क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें आप पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होता है। तो पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर का प्रयोग होता है, और प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी का, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी का, और टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस एल शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी याद रखेंगे कंट्रोल प्लस एल होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। साथ ही साथ आपको भी प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर कमेंट करते चलने हैं, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो सके। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने सभी साथियों में। पूछा गया है, निम्न में से कौन सी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है। जो हमारी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होती है वो कौन सी होती है। तो आप कहेंगे या तो हमारी फिंगर के माध्यम से ऑथेंटिकेशन हो सकता है या आंखों की आइरिस के माध्यम से। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्या है, तो वो है हमारी फिंगरप्रिंट। अगला क्वेश्चन है, एफटीपी का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर कितना होता है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था जो हमारा एफटीपी होता है इसका पोर्ट नंबर कितना होता है, आप सभी कमेंट में जरूर बताएंगे। एचटीटीपी का जो हमारा 80 होता है, एसएमटीपी का 25 होता है, और एचटीटीपीएस का पोर्ट नंबर 443 होता है। तो इस प्रकार से आपका एफटीपी का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 21 होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें जो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है इसका प्रयोग होता है स्लाइड को अरेंज करने के लिए। स्लाइड को अरेंज करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो स्लाइड को अरेंज करने के लिए किसका प्रयोग होता है, स्लाइड सॉर्टर। कब स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग स्लाइड को अरेंज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से फिशिंग का उदाहरण क्या है। निम्न में से फिशिंग का उदाहरण कौन सा है। तो याद रखेंगे फिशिंग का उदाहरण है आपका फेक ईमेल से लॉगिन करना। मतलब फेक ईमेल के माध्यम से लॉगिन करना वो किसका उदाहरण हो जाएगा, वह आपका फिशिंग के अंतर्गत आ जाएगा। डेटा चोरी करने का प्रयास इसमें किया जाता है ऑनलाइन तरीके से। क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का मतलब क्या होता है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती हैं उसमें IaaS का मतलब क्या होता है। IaaS का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज आ सर्विस। ये आपके क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित है। सीधे सीधा फुल फॉर्म पूछा जाता है। IaaS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो आपका MIN फंक्शन होता है आखिर ये क्या आउटपुट देगा। आपके सामने मेन फंक्शन में 3 वैल्यू दी हुई हैं 10 और 5 और 20। तो आखिर ये आपको आउटपुट क्या देगा। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो हमारा मेन फंक्शन होता है ये सबसे छोटी वैल्यू देता है। तो आप कहेंगे सबसे छोटा इसमें 5 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। और यहीं पर MAX फंक्शन लगा होता तो मैक्स फंक्शन आपकी वैल्यू देता वो देता 20, क्योंकि जो मेन फंक्शन होता है वो सबसे छोटी वैल्यू देता है और जो मैक्स फंक्शन होता है वो सबसे बड़ी वैल्यू देता है। इस प्रकार के आपको आंसर याद रखने हैं। यदि आपने अभी तक ट्रिपल सी दिव्यास्त्र ई बुक को नहीं खरीदा है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि इस दिव्यास्त्र ई बुक को मेरे द्वारा पूरा कंप्लीट किया गया है। इसमें आपके ट्रिपल सी के जो ऑफिशियल 9 चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर के 1 लाइनर क्वेश्चन है, फुल फॉर्म, शॉर्टकट कुंजी और लगभग 1500 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर हैं, जो सिर्फ आपको 59 रुपये में दी जा रही है। इस ई बुक PDF को लेने के लिए आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। जैसे ही आप मैसेज करते हैं आपके पास एक QR आएगा, और जैसे आप 59 रुपये पे कर देते हैं तो तुरंत आपके पास वो व्हाट्सएप नंबर पर ही PDF पहुंच जाएगा, जिसको पढ़कर आप अपना ट्रिपल सी एग्जाम बेहतर ग्रेड से पास करेंगे। लगभग इस PDF में आपके 220 प्लस पेज हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए पर्याप्त हैं। यदि आप इस PDF को एक बार अच्छे से पूरा पढ़ लेते हैं और साथ ही 1 से 2 मैथन क्लास देख लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में बेहतर ग्रेड से पास हो सकेंगे। क्योंकि आप देखते आ रहे हैं बहुत समय से आपका एग्जाम पोस्टपोन होते आ रहा है। जनवरी का एग्जाम पोस्टपोन हुआ था, फरवरी का भी हो गया, मार्च का भी हो गया, लेकिन अप्रैल में आपका एग्जाम होना संभवतः तय ही मान लीजिए। तो आप इसमें बिल्कुल भी देख से
ना लीजिए, क्योंकि इतने समय बाद पेपर हो रहा है तो आपने अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर ली है ये, लेकिन तैयारी अभी कम है, आपको डाउट लग रहा है तो आप इस ईबुक को खरीद सकते हैं। दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। HTTPS का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर कितना होता है? तो जो हमारा HTTPS होता है, इसका जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है, मैंने इसका आंसर भी आपको बताया। इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है 1443। 443 HTTPS का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपने गूगल का तो यूज़ किया होगा कि सर्च करने के लिए हम किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए गूगल का प्रयोग करते हैं, लेकिन याहू और बिंग ये दोनों भी आपके सर्च इंजन के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल+B शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, उसमें जो कंट्रोल+B शॉर्टकट कुंजी होती है, उसका प्रयोग होता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो कंट्रोल+B का प्रयोग होता है। और टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कंट्रोल+I का प्रयोग होता है। अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल+U और सेव करने के लिए कंट्रोल+S शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, क्या ईमेल में बीसीसी का मतलब क्या होता है? मतलब कहने का, जो हमारी ईमेल आईडी होती है, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसमें बीसीसी का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे, ईमेल में बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। याद रखेंगे, ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क का टाइप है? तो आप याद रखेंगे, क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से कौन सा नेटवर्क टाइप है। आप देखेंगे कि आप ऑप्शन ए लगा देंगे। आपने लैन देखा, नेटवर्क टाइप हो गया BBCB। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद दिए हुए ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको सही आंसर लगाना है। क्योंकि आपने देखा नेटवर्क का टाइप कौन सा है, और आपने देखा लैन हमारा ऑप्शन ए है, और हमने ऑप्शन ए पर क्लिक कर दिया। लेकिन आपको नीचे की ऑप्शन भी देखने हैं कि नीचे के ऑप्शन में आखिर क्या दिया हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं ये तीनों ही हमारे नेटवर्क के टाइप होते हैं। जैसे लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, बैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डॉलर का प्रयोग किसके लिए होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, आखिर इसमें जो डॉलर का चिन्ह होता है, इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो डॉलर का चिन्ह होता है सेल को एब्सोल्यूट बनाने के लिए। आपने क्वेश्चन देखा होगा, सेल को एब्सोल्यूट बनाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो आप डॉलर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे आपका पहले क्या होता है, डॉलर चिन्ह लगा दिया, कॉलम लिख दिया और फिर से डॉलर चिन्ह लगा दिया और रो लिख दी। इस प्रकार से इसका काम होता है। सेल को स्थिर करने के लिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस डॉलर चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी में मेलवेयर का मतलब क्या होता है? जो साइबर सिक्योरिटी होती है, इसमें जो मेलवेयर होता है, ये मतलब क्या होता है इसका? तो यह एक प्रकार का आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर, हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस पोर्टल है? तो यहाँ से आपसे ई गवर्नेंस पोर्टल पूछा जा रहा है। तो ई गवर्नेंस पोर्टल जहाँ पर आपके सरकारी कामकाज होते हैं, तो वो आपका डिजिटल इंडिया पोर्टल हो जाएगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इसमें आप अपने दैनिक, जैसे यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप हो गया, और इंस्टाग्राम पे आप किसी से दोस्ती बात और मैसेज और रील बना सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप किसी को मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो ये आपके एक प्रकार से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के सोशल मीडिया हो जाएंगे, और यूट्यूब आपका वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप हो गया। तो ई गवर्नेंस पोर्टल कौन सा है? तो डिजिटल इंडिया पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड डुप्लीकेशन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछने का मतलब है, स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए
कंट्रोल डी का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस डी के माध्यम से जैसे आपने कोई स्लाइड बनाई, काफ़ी स्लाइड बना ली, आप किसी स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं ठीक उसी प्रकार का, तो डुप्लीकेट मतलब डुप्लीकेट ठीक उसी प्रकार हूबहू, तो कंट्रोल प्लस डी के माध्यम से आप उसको डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। कंट्रोल प्लस सी के माध्यम से कॉपी होता है और कंट्रोल बी के माध्यम से आपका पेस्ट होता है। इन कुंजियों को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। इंटरनेट पर सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? इंटरनेट पर सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए HTTPS का प्रयोग होता है। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और यह कितने पोर्ट नंबर का होता है? तो इसका पोर्ट नंबर होता है 443, मतलब 443 पोर्ट नंबर होता है। और आपको कहीं पर सुरक्षित मिले तो वो आपका क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। HTTPS का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट ब्लैंक, आपके सामने एक काउंट ब्लैंक फंक्शन दिया हुआ है और आपके सामने रेंज है A1 से लेकर A10 तक। तो याद रखेंगे जो काउंट ब्लैंक है ये किसको काउंट करेगी? तो जो भी सेल्स आपकी A1 से लेकर A10 तक जो भी सेल्स खाली हैं उन सभी को क्या करेगी? काउंट करेगी। सिर्फ ब्लैंक सेल को काउंट करेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सिर्फ यहाँ पर यदि काउंट लिखा होता है तो काउंट फंक्शन क्या करता है? काउंट फंक्शन हमारे सिर्फ नंबर वाली सेल्स को गिनता है। काउंट नंबर और अल्फाबेट दोनों गिनता है, जबकि जो काउंट ब्लैंक होता है वो सिर्फ खाली सेल्स की गिनती करता है कि टोटल कितनी खाली सेल्स हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी ट्रांसमिशन मीडिया नहीं है? ऑप्शन ए ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स और राउटर। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब संचार के लिए ट्रांसमिशन मीडिया नहीं है। तो आप देखेंगे ये आपके जो 3 प्रकार के होते हैं, या तो आप केबल के माध्यम से करेंगे, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड या फाइबर ऑप्टिक्स, लेकिन जो राउटर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, यह आपका ट्रांसमिशन मीडिया के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन है URL में www का अर्थ क्या होता है? जो हमारा URL होता है उसमें जो www होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 1989 ईस्वी में टिम बर्नर्स-ली द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है पेस्ट स्पेशल के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो आप याद रखेंगे CD में हम डेटा को स्टोर करते हैं, DVD में भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं और पेन ड्राइव में भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा स्कैनर है इसमें हम सिर्फ डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का स्टोरेज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही आंसर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे हुए। टोटल आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने हैं, पूरे वीडियो के अंत तक जुड़ा रहना है। और साथ ही यदि आपने अभी तक पिछली मैथन क्लास नहीं देखी है तो आप वीडियो सेक्शन पर जाएंगे और जैसे ही आप पॉपुलर पे क्लिक करेंगे आपके सामने 4 से 5 मैथन क्लास आएंगी। 600 क्वेश्चन, 1100 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन। तो आपको वो मैथन क्लास धीरे धीरे कर कर एक एक करके सारी मैथन क्लास देख लेनी है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगी, क्योंकि आपकी ये क्लास डेली 25 से 30 या 35 मिनट की हो सकती है, लेकिन आपके पास इससे अधिक समय है तो आप मैथन क्लास को लगभग 1 से 1.5 घंटे, जैसे आपकी मैथन क्लास 3 या 4 घंटे की होती है तो आप उस मैथन क्लास को 2 दिन 3 दिन में एक मैथन क्लास कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आपका रिवीजन और अच्छा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका ARP का प्रयोग किसके लिए होता है? जो ARP होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे ARP का प्रयोग होता है IP को मैक में कन्वर्ट करना। जो हमारा IP एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, इसको मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल में
कन्वर्जन करने के लिए आपका ARP का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, आपके सामने फिर से एक फॉर्मूला पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपके सामने एक फॉर्मूला इक्वल लेन दिया हुआ है और यहाँ पर डबल इनवर्ट कॉमा के अंदर CCC लिखा हुआ है, तो आखिर इसका आउटपुट क्या होगा? तो मतलब कहने का जो हमारा लेन फंक्शन होता है वो क्या करता है, तो वो टोटल कैरेक्टर को गिनता है कि जो डबल इनवर्ट कॉमा के अंदर कुल कितने कैरेक्टर लिखे हुए हैं। तो आप देखेंगे CCC 3 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट भी 3 आएगा। यदि यहाँ पर अगर 3 CCC यदि और भी लिखा होता, कुछ और अदर नाम लिखा होता, तो वो भी उसका आउटपुट कितना आता, जितने कैरेक्टर होते उतना आपका आउटपुट आ जाता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो याद रखेंगे लाइनक्स हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन MS एक्सेल क्या है? तो MS एक्सेल आप सब जानते हैं, ये एक प्रकार का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें हम शीट बनाना, रिजल्ट शीट बनाना, किसी प्रकार से डेटा एंट्री काम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS एक्सेल में करते हैं। तो ये क्या है? ये हमारा एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। NIC का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखेंगे NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। याद रखेंगे NIC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है आपका फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए। फॉर्मेट कॉपी मतलब जैसे आपने कोई टेक्स्ट लिखा, उसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया और साइज बढ़ा दिया, कलर कर दिया, और आप चाहते हैं जो आपका अगला टेक्स्ट है वो भी ठीक उसी प्रकार हो जाए, तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी के माध्यम से इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करेंगे और नीचे वाले में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी शॉर्टकट कुंजी के माध्यम से पेस्ट कर देंगे। तो जैसा आपका ऊपर वाला टेक्स्ट दिख रहा है वैसा ही नीचे वाला टेक्स्ट दिखने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साइबर अटैक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अटैक नहीं है? तो जो आपका ऑनलाइन होता है आप देखेंगे फिशिंग हो गया, स्पूफिंग हो गया और हैकिंग हो गया। लेकिन जो फॉर्मेटिंग मैंने आपको बताया ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर और MS वर्ड में होता है, तो लेकिन साइबर अटैक के अंतर्गत नहीं आता, वही पूछा गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अब आपके क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं कि आपसे ये नहीं पूछे क्या होता है, तो आप क्या होता है, तो आप ऑप्शन नंबर, जैसे आपने देखा क्या साइबर, आपने देखा निम्न में से कौन सा साइबर अटैक है और आपको कुछ भी दिख गया, आपको देखा फिशिंग और आपने आंसर लगा दिया ए, या आपको हैकिंग देखा आपने आंसर लगा दिया सी। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको इसका आंसर देना है और वीडियो के अंदर में जरूर बताना है कि टोटल 50 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, MS एक्सेल या लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल रेंज का उदाहरण क्या है? जो सेल रेंज है आपने देखी थी, एक सेल रेंज होती है A1 से लेकर A10 तक हमारी सेल रेंज है, तो वो किस प्रकार से लिखी हुई है? वो डबल कॉलन के माध्यम से लिखी होती है। पहले कॉलम का नाम आता है, A कॉलम का नाम है और 1 रो का नाम है, और A कॉलम का नाम है और A10 रो का नाम है। मतलब A1 से लेकर A10 तक के आपके कॉलम सिलेक्ट हैं। A1 से लेकर A10 तक की आपकी रो सिलेक्ट है, क्योंकि कॉलम तो आपका एक ही है और रो आपकी आगे बढ़ी हैं। DNS का पूरा नाम क्या होता है? तो DNS का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम, और DNS का कार्य क्या होता है? तो डोमेन नेम को IP में कन्वर्ट करने के लिए DNS का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, जो आपकी जे वाली शॉर्टकट कुंजी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी का प्रयोग होता, सॉरी कंट्रोल जे का प्रयोग होता है जस्टिफाई करने के लिए, और कंट्रोल L के माध्यम से लेफ्ट अलाइन होता है, कंट्रोल R से राइट होता है और कंट्रोल E से सेंटर होता है। तो कंट्रोल जे से आपका जस्टिफाई हो जाएगा। तो आपको ये चारों अलाइनमेंट अच्छे से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट इमेज है? तो जो फाइल फॉर्मेट इमेज है वो है आपकी डॉट JPG। निम्नलिखित में से कौन सी एक फाइल फॉर्मेट इमेज है? तो वो है आपकी डॉट JPG। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है? तो वो आपका हो जाएगा गूगल ड्राइव।
क्लाउड स्टोरेज जो मतलब आपके उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आपका डेटा क्लाउड पर स्टोरेज है जिसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, तो वो आपका हो जाएगा गूगल ड्राइव की। जो हार्ड ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क होती है, वो आपके कंप्यूटर पे होती है। पेन ड्राइव आप उसको कहीं पर भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए करते हैं, और इसी प्रकार आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। लेकिन जो क्लाउड स्टोरेज होती है वो आपका गूगल ड्राइव सही आंसर होगा। इसमें आप अपने डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं यदि आपका डेटा क्लाउड पर सेव है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो नाउ फंक्शन होता है इसका कार्य क्या होता है, तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो नाउ फंक्शन होता है उसका प्रयोग होता है, आप किसी भी सेल पर डेट और टाइम दोनों को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल नाउ, और उसके बाद जैसे आप एंटर कर देंगे तो तुरंत आपके पास डेट और टाइम एक ही सेल पर आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन स्पीकर क्या है, स्पीकर एक प्रकार का आपका आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है HTTP का सिक्योर वर्जन कौन सा है, तो आप इसका पोर्ट नंबर भी अच्छे से याद कर लिया है कि वो हमारा जो सेफ सिक्योर वर्जन है वो है हमारा HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में F5 का प्रयोग किसके लिए होता है, जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें जो F5 होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में F5 का प्रयोग होता है स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए। जो स्लाइड बनाई है आपने उनको आप शुरू से देखना चाहते हैं तो आप F5 के माध्यम से उनको देख सकते हैं, और जो हमारा एस्केप बटन होता है इसके माध्यम से आप स्लाइड के बाहर भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वोलेटाइल स्टोरेज है, तो जो वोलेटाइल स्टोरेज आपका सही आंसर होगा रैम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसमें डेटा अस्थायी रूप से सिलेक्ट होता है, सेव होता है। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो आपके सामने अपर है इसका मतलब क्या होता है, तो अपर का मतलब होता है ये सारे लेटर जो आपके फंक्शन के अंदर दिए हुए हैं उन सभी को कैपिटल कर देगा। तो आप देखेंगे एक ही ऑप्शन है जिसमें सारे लेटर कैपिटल हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। SMTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर कितना होता है, ये पोर्ट नंबर शायद मैंने दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में शायद बताया था कि जो SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मेल को भेजने के लिए जो हमारा पोर्ट नंबर प्रयोग होता है वो होता है 25 SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा विंडो लाइनक्स और एंड्रॉयड आप तीनों पढ़कर आए हैं, तीनों ही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आ जाते हैं। और MS वर्ड क्या है, हमारा एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है, तो सेंटर अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा टॉप लेवल डोमेन है। टॉप लेवल डोमेन पूछा गया है जो आपका डोमेन नेम होते हैं, जैसे EDU हो गया एजुकेशन का, GOV हो गया गवर्नमेंट के लिए, तो टॉप लेवल डोमेन पूछा गया है ऑप्शन के अनुसार, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा .com कॉमर्शियल। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47। फायरवॉल किस प्रकार की सिक्योरिटी है, तो यह एक प्रकार की आपकी फिजिकल नेटवर्क और सॉफ्टवेयर तीनों सिक्योरिटी है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लोअर का मतलब क्या होता है, आपके सामने फिर से एक फॉर्मूला आया है, लिखा हुआ है लोअर। जैसे आपने अपर देखा था तो सारे लेटर क्या कर रहा था, वो कैपिटल कर रहा था, और यहाँ पर सारे लेटर किसी भी प्रकार से लिखे हों उससे मतलब नहीं है। अपर मतलब होता है सारे कैपिटल करना, और लोअर मतलब होता है सभी को स्मॉल करना, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र है, तो याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र है। जैसा कि आप जानते हैं गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, और बिंग एक सर्च इंजन है, लेकिन यहाँ पर वेब ब्राउज़र पूछा जा रहा है, तो जो हमारा मोज़िला फायरफॉक्स है ये एक प्रकार का ब्राउज़र है। MS एक्सेल और MS वर्ड और पेंट ये तीनों ही हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो आपकी होमवर्क के लिए रहेगा, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। साइबर सिक्योरिटी में
ट्रोजन हॉर्स क्या है, जो साइबर सिक्योरिटी होती है उसमें जो ट्रोजन हॉर्स होता है आखिर ये क्या है, हार्डवेयर है, वायरस का टाइप है, गेम है या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके आपको अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर करना है। आपके सामने वो मैथमेटिक्स क्लास आ चुकी होंगी, तो आपको इन मैथमेटिक्स क्लास को जरूर पूरा कर लेना है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपनी तैयारी में लगे रहिए।